अनदर व्लॉग विद मैरा की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल और हम स्कूल के लिए तैयारी करते हैं। मेरी छुट्टी है तो जनाब मैंने की है ऑफ और बच्चों को रेडी करते हैं, उठाते हैं। 5:15 हो रहे हैं। मेहदी आराम से उठता है 5:30 तक और रेडी होकर आता है नमाज पढ़ के। तो मेहदी मिलेगा आपको 6:15 बजे नीचे इंशाल्लाह। तो चले मेहदी को उठाते हैं। नाश्ता बना लिया है और बस किसी भी लम्हे मेहदी साहब अपने रूम से आएंगे और रेडी बिल्कुल बच्चे जो हैं वो जाने को तैयार हैं। और ये देखिए जो है वो आ गए हैं तैयार होके। मेहदी रेडी टू स्कूल? रेडी। और ये देखो बिल्ली सुबह की उठी हुई है। थोड़ा सा वेदर कुछ ठंडा हो गया है मम्मा और बाहर दिखाते हैं। सुबह के 7 बजने में 5 मिनट रह गए हैं और शदीद सूरज हमारे घर के सामने इधर निकला हुआ है। गार्बेज अभी तक गया नहीं है, सबका गार्बेज ऐसे ही रखा हुआ है। नो इट्स नॉट कोल्ड, इट्स गुड वेदर, इट शुड बी हॉट आफ्टर दैट। और चहल पहल शुरू हो गई है। My friend always make this face Andrew because I miss him a lot and he's very funny. Yes, अब तुम जा रही हो ना स्कूल। आपका बैग का है मेहदी? चलो बस आप रेडी हो जाओ और पानी की बोतल रखिए और बैग पैक रखिए। और काजिम साहब शावर ले रहे हैं। काजिम साहब का स्कूल 7:30 पे है। स्कूल जाने को रेडी हो गए। अल्लाह हाफिज बेटे, अल्लाह की अमान में जाओ। वो खुद ही वॉक करेगा। नहीं हम अल्लाह हाफिज। देखो किसकी गाड़ी होती है। स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए काजिम साहब। कौन सी ग्रेड में जा रहे हैं आप? 8 में जा रहे हैं, फर्स्ट डे। चली जाइए फिर अल्लाह की अमान में। वाटर बॉटल, लंच बॉक्स रख ली एवरी टाइम। बाय कीजिए फातिमा को। बाय फातिमा। फातिमा साहिबा सुबह से उठ के थोड़ा ब्रेकफास्ट कर ही रही हैं, खा पूरा नहीं रही हैं। ओके फातिमा 7:30। और आज गार्बेज अभी तक नहीं गया है। ईस्ट मेट्रो डिस्ट्रिक्ट का जो है वो फर्स्ट डे है। वेस्टबरी, मैरिक और डिफरेंट लॉन्ग आइलैंड का कल था, कुछ का आज है। चलिए पापा कराइए, जाइए अल्लाह की अमान में जाओ, अल्लाह की अमान में जाओ। और काजिम की जो बस है वो थोड़ा सा आगे की तरफ आती है, 1 block अवे फ्रॉम अवर हाउस। वो हल्का सा मौसम इस वक्त थोड़ा सा हल्का सा ठंडा है, इतना ठंडा नहीं है। जैकेट नो वी नॉट ड्रॉपिंग काजी, जस्ट सी की इसका स्टॉप। और इतना ठंडा नहीं है कि आप जैकेट पहनो, लेकिन हल्का सा ठंडा है। नो फातिमा साहिबा को काजी के सब दोस्तों को हाय कहना होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है फातिमा, हम यहाँ से दूर से देखेंगे। जोज आर नेबर आई नो, बट फातिमा का स्टॉप हमारे ही उस लाइन में है, कॉलेज ड्राइव पे। और वो रहा काजी का स्टॉप। बच्चे खड़े हो गए हैं जाके। काजिम कहाँ है? काजिम अभी रोड क्रॉस करेगा। पेरेंट्स खड़े हैं और ये मैंने जूम किया और काजिम साहब नजर आ रहे हैं। इस साल तक काजी को जो है वो बस मिलेगी। नेक्स्ट ईयर 9th ग्रेड में काजिम को जो है वो। फातिमा इज नॉट काजिम, ही इज ऑन द रोड राइट नाउ। हम किसी और को आवाज़ दे के हाथ हिला रही हो। देखो तो सही कि वो भाई है या नहीं है। ही इज क्रॉसिंग द रोड, लेट्स सी, ही इज कमिंग नाउ। या ही इज काजी। और अयान भी आ गया है। ये देखिए गंदी बच्ची इतनी मैली होके आई है। और अब हम चलते हैं घर में और फातिमा को रेडी करते हैं और फिर फातिमा को छोड़ने चलेंगे। मैंने आज की है छुट्टी और इन सबको छोड़ के मैं लोगों के लिए बनाऊंगी खाना। और चाची फातिमा जो है वो हर एक को हाय हुई करने में लगी हुई है अभी। और अब जाएंगी और रेडी होंगी। देखिए कंबल उड़ के घूम रही है अपना। ये अच्छे फ्लीस के मिलते हैं इस तरह से बच्चों को सर्दी में पहनने के लिए। इसको सुबह सर्दी लगी हुई है, बहुत एक्साइटेड है और हाइपर हुई हुई है।
पहले तो इसका इतना प्रॉब्लम होता था, ये जो भी आ गया, ये भी काजिम के साथ जाता है। काजिमी की क्लास में है। हाउ आर यू जो? गुड मॉर्निंग, गुड लक। मेरी नेबर चाइनीज। और चलें घर में, फातिमा को रेडी करते हैं। तो अब मेहदी साहब चले गए, काजिम साहब चले गए। फातिमा के जाने में 15-20 मिनट है। उन्होंने शावर ले लिया है, वो ड्राई हो रही है, उनके बाल भी मैंने ब्लो ड्राई करने हैं। वो अमूमन ऐसा करती हैं कि इसी तरह तैयार होती हैं, उनके ब्लो ड्राई बाल करो। और मैंने अपनी बनाई है कॉफ़ी। कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ही नहीं, ये मेरी ही रूटीन नहीं, 80-90% जो औरतें हैं दुनिया भर की, मशरिक की मगरिब की माओं की यही रूटीन होती है सुबह के टाइम पे। जो माएँ घर में रहती हैं उनके पास थोड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो बच्चों के जाने के बाद अपने काम शुरू करती हैं। लेकिन मुझ जैसी माएँ जो काम करती हैं उनके साथ ये होता है कि वो उन्हीं के साथ साथ रेडी होती हैं। मैंने हमेशा अपना स्केड्यूल जो है वो बच्चों के साथ ही रखा, ताकि मैं इन्हीं के टाइम पे निकलूं और इन्हीं के साथ वापस आ जाऊं। तो उससे मुझे आसानी होती है कि बच्चों को भी फुल फोकस होता है, टाइम मिलता है। और दूसरा, आप भी थोड़ा सा अपनी लाइफ को भी, इंसान खुद भी इंसान ही है और हम भी कुछ चीज़ हैं, तो हम भी स्केड्यूल्ड रहते हैं। हमारे घरों में भी यही हमने देखा। मैं हेड ऑफ राइट नाउ, मैं 3 बच्चों को ग्रो कर रही हूँ। तो मुझे ये होता है कि अम्मी अब्बू ने कितनी मेहनत की होगी। हमारे स्कूल की सफ़ेद शलवारें हुआ करती थी और जो कमीज़ें होती थी उनमें भी वो वाइट और कुछ का टच आता था। लेकिन हमारे हमेशा साफ सुथरे कपड़े हुआ करते थे, धुले धुलाए, इस्त्री शुदा। आज हमें एहसास होता है कि यार मुझे इस्त्री करके देनी है इनको, तो फिर पता चलता है यार हमें भी इस तरह मिला करता था। और वहां तो इतना अच्छा निज़ाम होता था। मेरी आदत नहीं थी कभी भी पैसे मांगने की अब्बू से। तो अब्बू जब सुबह इस्त्री करा करते थे तो पॉकेट में पैसे रख दिया करते थे। और गुल और मोना को भी इसी तरह होता था। सुबह उनकी वैन जरा जल्दी आया करती थी और मैं जो अब्बू ड्रॉप किया करते थे, तो इसी तरह हमारे घर का रूटीन होता था। 6:30 बजे उनको अब्बू जो है वो बस उनकी आया करती थी, दोनों की। और बड़ा एक अच्छा वक्त हम बहनों ने माशाल्लाह गुजारा। और यही चीज़ें होती हैं जब इंसान अपने माँ बाप को खराज तहसीन पेश करता है कि उन्होंने हमें इंसान बनाया। अगर हम अपने घर में शायद ये रूटीन ना देख रहे होते तो हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ते। डेफिनेटली ऐसा ही होता है। हमें भी लग रहा होता है कि यार यही जहालत की ज़िंदगी गुजारना है तो हम गुजारते। और बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन देखें इसमें सब में माँओं का हाथ होता है। घर जो है एक मुल्क की तरह होता है। मेरी अपनी लॉजिक है, घर एक मुल्क की तरह होता है। जिस तरह मुल्क में सदर और वजीर आजम होते हैं, सदर के पास लास्ट में सारा कुछ जाता है और अहकामात आते हैं, और वजीर आजम सारा भागदौड़। तो जो बाप होता है ना वो सदर होता है। बहुत अहमियत होती है उसकी, अगर वो सब चीज़ ख़त्म कर दे तो ख़त्म। लेकिन एज अ फादर जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है हमें। बाबा हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खाना पीना दाना हर चीज़ का उसके कंधों पर है और हमारी ज़िंदगी है डेफिनेटली। लेकिन मेरा काम घर को मैनेज करना, काफ़ी चीज़ें हेल्पिंग हैं हमारे यहाँ, लेकिन आप मैनेज तो करोगे ना सारी चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बच्चे जब भी तरक्की करते हैं जब निज़ाम अच्छा चल रहा हो, अपने अंदर का हो या घर के माहौल का हो या बाहर का हो। तो मेरे घर का भी रूटीन है। नाश्ते की जहाँ तक बात रही, लंच बॉक्सेस। न्यूयॉर्क में क्या पूरे अमेरिका में स्कूल में लंच दिया जाता है, लो फेयर, फ्री, लो फेयर और हाई फेयर। फ्री लंच वो होता है कि जो पेरेंट्स जो है एलिजिबल नहीं होते, तनख्वाहें कम होती हैं, तो उनके बच्चों को नहीं पता चलती ये सब बातें। ये बातें स्कूल और पेरेंट्स के दरमियान होती हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और पेरेंट्स के दरमियान, डिपार्टमेंट ऑफ फूड और पेरेंट्स के दरमियान होती हैं। बच्चों से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। जैसे ही स्कूल शुरू होगा, आज जैसे बच्चे वापस आएंगे तो अपने साथ लंच फॉर्म्स लेकर आएंगे। ओबामा के टाइम पे सबको फ्री लंच कर दिया था, वॉट एवर इट इज, हाई इनकम्ड और नॉट इनकम्ड। लेकिन उससे पहले मैं स्कूल में पे किया करती थी मेहदी काजिम के। अच्छा, उसमें मैं आपको सिनेरियो बताऊं, बड़ा अच्छा निज़ाम है यहाँ पर। मैं बार बार कहती हूँ, बहुत से लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं या दुनिया के और किसी में रहते हैं, यार अमेरिका में ये अमेरिका में, बट गॉड ब्लेस अमेरिका। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और मैं बड़ा बाहरी दिल से ये बात कह रही हूँ कि मैंने पाकिस्तान में भी अपने बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा है। अब मेरा खुद के नहीं, लेकिन भाई भतीजे, नुमान के बहन भाइयों के बच्चे, मेरे ही बच्चे हैं, अपने बहन भाइयों के कजिन्स के बच्चों को जाते हुए देखा है।
पेरेंट्स को एक लिस्ट होती है जी, अब नाश्ता भी देना है, लंच बॉक्सेस भी अच्छे बनाने हैं, और आपकी सालगिरहें भी हो रही हैं और पार्टीज भी हो रही हैं, तो पैसे लाओ, तो फिर पढ़ाई पे भी ध्यान दो, बाबा आप ये भी पूरा करें। तो वो चीज़ अपनी जगह, लेकिन मैं यहाँ का बता रही थी कि जो लो फेयर इनकम बच्चे लोग हैं जिनकी इनकम कम है, तो वो सारा सोशल सिक्योरिटी नंबर पर होता है, यहाँ के लोगों को अंदाजा है, लेकिन जो मेरे पाकिस्तान के व्यूवर्स हैं उस नंबर से वो खुद ही इनकम चेक कर लेते हैं, आपको अपना देना होता है, और फिर आपके बच्चों को एक शुरू की शायद 5-6 दिन तो फ्री मिलता है, लेकिन उसके बाद वो बता देते हैं कि जी आपके बच्चे को 10 सेंट देने, 20 सेंट देने, या $2, $3, $3 और 2 सेंट्स कुछ इस तरह से है मैक्स, वो मंथ डे का देना है आप लोगों ने ना। तो ये डिपेंड करता है। पहले मैं बच्चों के पैसे दिया करती थी, मेहदी और काजिम जब स्कूल में थे, छोटे थे, तो और ये कभी फ्राइज कभी कुछ, लेकिन आपको मैं एक अच्छी सी बात बताऊं, होता ये था कि मैं एवरी मंथ जाके उनको पे कर दिया करती थी, और जब साल का सेशन खत्म होता है ना बच्चों का, जब बच्चे घर आते तो लंच टीचर या लंच जो मनी होती है, वो जो पैसे होते हैं जो भी उसको रखता है, वो उसको वापस कर दिया करता है चेक बना के, कि आपके बच्चे ने इतना यूज किया, और कोई धांधली नहीं, कोई नहीं कि दे दिया तो दे दिया, कोई पुछवाई नहीं, या बच्चा एब्सेंट था या कुछ था। फातिमा को ये लंच हमेशा से पसंद नहीं रहा, वो किंडरगार्टन या प्री के में थी, जब भी मैं उसे घर से देती थी वो कभी भी स्कूल का लंच नहीं खाती, उसके साथ बड़े खाने के मसले हैं, बहुत चूजी है वो खाने में। तो और काजिम के साथ भी यही है कि वो स्कूल का लंच नहीं पसंद करता, तो मैं इन दोनों बहन भाइयों को तो घर से लंच देती हूँ। मेहदी साहब जो है वो स्कूल में कुछ नहीं खाते, उन्होंने अपनी 9th 10th 11th में अब वो माशाल्लाह आ गए, और उन्होंने अपनी ब्रेक नहीं रखी है स्कूल में, तो वो सुबह हैवी नाश्ता करके जाते हैं और फिर आके फौरन खाना खाते हैं। तो मुझे इसी तरह अपना टाइम भी मैनेज करना पड़ता है कि 2:30 पे जब मेहदी घर पर आए तो मैं 2:30 पे उसके साथ साथ 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए, डोंट वरी, लेकिन हम दोनों साथ आए क्योंकि मुझे पता है उसको आते ही खाना चाहिए होता है। तो गॉड ब्लेस अमेरिका, काफी सारी चीजें अच्छी हैं, बच्चों को नहीं पता चलती हैं। इसी तरह जैसे स्कूल की फीस, कोई फीस नहीं है, आप हाई स्कूल तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। साल में जैसे कल मैंने आपको सप्लाईज दिखाई, तो साल में मेरा ख्याल से मेहदी की बहुत तीर मारा, बैग को हटा के, बैग डिपेंड टोटली आप कितने का खुद लेना चाहते हो, बहुत तीर मारोगे तो $70-80-90 की, वो भी मैं बहुत कह रही हूँ क्योंकि बड़ी क्लासें हैं तो शोल्डर्स और बाइंडर्स ही आते हैं। फातिमा की आप लगा लीजिए $80 की सप्लाईज फॉर द ईयर। पहले छोटे थे तो नैपकिन्स और बाउंटीज और ये सब चीजें बहुत ज्यादा जाया करती थी, सैनिटाइजर्स, वाइप, तो $150 लगाने, लेकिन दैट्स फॉर द होल ईयर। इसके अलावा अपने स्कूल में कुछ नहीं देना, लंच की मनी देनी होती थी, ओबामा ने तो वो भी खैर फ्री किया हुआ था 5-6 साल तक, तो वो भी इसी तरह से फ्री रहा सबके लिए, तो वो है। और उसके अलावा मेरा ख्याल है शायद ही कोई पैसे, हाँ मेहदी के 8th ग्रेड में जो है वो सीनियर स्कूल के पैसे गए थे, ग्रेजुएशन के गए थे, लेकिन चूंकि पेंडेमिक शुरू हो चुका था और मेहदी के मेरे ख्याल से $130 गए थे, उसमें उसका गाउन वगैरह आना था, वो उन्होंने खुद करना था, लेकिन $130 लिए थे उन्होंने, जिसमें उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी और उसका शायद एक आध पिकनिक थी, वो लिए थे। लेकिन आप हैरान होंगे कि पेंडेमिक शुरू हो गया, बच्चों की ग्रेजुएशन बड़ी नहीं हो सकी, उन्होंने अपने स्कूल के अंदर ऑनलाइन ग्रेजुएशन करी, तो जाहिर बात है कोई खर्चा नहीं हुआ, और जितनी जो उनकी लास्ट हम पेपर लेने गए, मार्कशीट और उनकी जो डिग्री लेने गए, तो वो जब लेने गए तो उन्होंने बच्चों को $70 के चेक्स दिए विद उनके मेडल्स और जो जो चीजें उनको मिलनी थी उसके साथ, तो वो उन्होंने उनको चेक वापस कर दिए कि आपके पैसे। कोई खाने का रिवाज नहीं कि जी खा लिया, अब तो पेंडेमिक हो गया तो हम क्या करें, स्कूल के अकाउंट में चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें ही मुल्क को तरक्की देती हैं। कोशिश करते हैं कि बच्चे अच्छा पढ़ लें। और 8 बज गए, फातिमा को नाश्ता देते हैं, रेडी करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। रेडी हो गई हैं? Because you know 3 days. So Monday it's Labor Day. Yeah. And also for lunch I got biryani. Had to close this. Okay. So फातिमा रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए। कौन सी ग्रेड में आ गई आप? 2nd. और फातिमा बहुत हैप्पी है स्कूल जाने के लिए, और बाहर बारिश शुरू हो गई है। जी फातिमा। I'm cutting her hair. Okay. और वो टोका सैलून कुछ गेम खेल रही है, हेयर सैलून, और बाहर बारिश स्टार्ट हो गई है जो कि अगले 2 दिन चलेगी। अभी स्केड्यूल में तो यही है, 2 दिन तो नहीं, 1 दिन कल तक है कि टाइम टू टाइम होती रहेगी। और अब ये वेदर ऐसा है कि पूरा सितंबर के एंड अक्टूबर झक्कड़ चलेंगे, हवाएं बहुत तेज चलेंगी और बारिश होगी, ताकि सारे ये पत्ते गिर जाएं और हम फॉल की तरफ चले जाएं। फातिमा को छोड़ने चलते हैं, और फातिमा तो नीचे से जाके अम्ब्रेला लेकर आओ। जो है वो बाहर जाने को रेडी हो गई है। चलो फातिमा, बारिश हो रही है।
वो ये वाला है। नो जल्दी से खोलो। और हम लोग बाहर निकलते हैं अम्ब्रेला खोल के। फातिमा साहिबा स्टॉप पे खड़ी हो गई हैं अपना अम्ब्रेला लेके, और भी बच्चे आना शुरू हो गए। गुड मॉर्निंग। सब बच्चे आना शुरू हो गए, इधर से भी आना शुरू हो गए। बस का टाइम इसका मतलब है कि हो गया है, और बस किसी भी वक्त आ जाएगी। अब बस फातिमा की ऑलमोस्ट आ गई है, ये आ गई। बाय, लव यू। या चलो चलो चलो, मैं फातिमा को अभी लेके जाओ, वहाँ तक मैं ले लूँगी। जाओ। बच्चे देखें लाइन में लगना शुरू हो गए। जाओ जाओ जल्दी से जाओ। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए फातिमा ने अपनी छतरी भी मुझे पकड़ा दी है और चली गई वो। बस ड्राइवर बहुत अच्छा है फातिमा का। बाय। बहुत अच्छा बस ड्राइवर है। और ये फातिमा साहिबा की बस चली गई माशाल्लाह से। बाय। बस के जो ड्राइवर्स हैं, मेरी हमेशा एक कोशिश होती है कि उनसे हेलो हाय करूं। बच्ची थोड़ी सेफ जाती है, लेकिन यहाँ पे सेफ्टी का इतना इशू नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बहुत सेफ़ हैं, और अब आराम से चल के नाश्ता करते हैं घर में। और दिन भर बारिश है, कल दोपहर तक बारिश है। इंशाल्लाह इसी तरह अच्छा मौसम रहा तो बाहर निकलेंगे शाम में। मैंने छुट्टी इसलिए की थी कि आराम से खाना वाना बनाऊंगी, इंजॉय करूंगी। इंजॉय क्या करना है, एज अ मॉम तो यही होता है कि सब चीज़ें पूरी हो जाएं बच्चों की। लेकिन छुट्टी फिर भी इसलिए कर ली थी कि आराम से रहूंगी घर में। थोड़ी सी ऊपर जाके क्लीनिंग वगैरह करनी है, क्योंकि कल बहुत मैस हुआ था। सारी चीज़ें बच्चे रख रहे थे, उठा रहे थे, तो इस वजह से चलें घर के अंदर चलते हैं अभी हम लोग। और जैसे मैंने आपको उस दिन भी अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि बारिशों के चक्कर में यहाँ पर बारिशें 2-2 दिन तक इसी तरह से होती रहती हैं। अभी तेज़ हो जाएगी, कभी हल्की हो जाएगी। सीवरेज का निज़ाम बहुत अच्छा है। साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से मेन होल बने हैं गली के कॉर्नर्स पे। मैं अपनी गली में दिखाती हूँ आपको। देखें ये स्लैंटेड रोड है, और ये देखिए सीवरेज पानी यहाँ से सीधा अंदर जा रहा है। इसकी सफाई होती रहती है ताकि कोई कचरा इसके अंदर ना जाए। इसी तरह ये देखें गली के उस कोने पे बना, वहाँ वो सामने बना हुआ है। तो सारा पानी जो है वो इन रोडों से साइडों में होता हुआ, देखें सब साइड में पानी है। बीच रोड पे कोई पानी जमा नहीं है। इस साइड पे भी पानी है और इस साइड पे भी पानी है। ये सारा पानी इस तरह इसके अंदर जा रहा है। तो यहाँ रोडों पे पानी जमा होने का कोई निज़ाम ही नहीं है। 2-2, 3-3 दिन बारिश होती है, स्नो पड़ी रहती है, पानी बहता रहता है, सब अंदर जाता रहता है। अंडरग्राउंड है जो नाला सिस्टम, तो मेरा ख्याल से इसके अंदर तो कोई चीज़ ऐसी जाती ही नहीं होगी। ऊपर से भी कोई कचरा, थैलियाँ, आप रोडों पे देखें ये गार्बेज कैंस रखे हुए हैं। आज गार्बेज का दिन था हमारा, तो ये आके सब चले जाएंगे। गार्बेज कैंस रखे हुए हैं, तो कोई ऐसी फैलावे वाली चीज़ ही नहीं है। अब आप अपने घर के आगे रखें। इसी तरह जो गार्डन का कचरा होता है, डंडियाँ टहनियाँ, ये देखें मेरे नेबर ने ये बांध के रखा है। इस तरह आपको बांध के रखना पड़ता है, तब वो उठा के ले। इस तरह नहीं कि आप डब्बे में भर दें और वो लेके जाएं, नहीं, ये ऐसे धागे से इसको टाई करके रखना पड़ता है हमें। और ये सिर्फ फ्राइडे वाले दिन जाता है, इसलिए यहाँ पड़ा हुआ है। ट्यूसडे को जो है वो ऑल गार्बेज जाता है, जिसमें वाइट एंड ब्लैक गार्बेज की कैन। ब्लैक वाला जो है वो किचन का गार्बेज और बाथरूम और पूरे घर का गार्बेज होता है, और वाइट में कैंस, और दूसरे वाइट में जो है वो पेपर प्रोडक्ट्स होते हैं। सारे पत्ते वत्ते सब धुल गए। सामने फ्रंट धुलना शुरू हो गया है। इन लोगों का मुझे सामने का पोर्शन बहुत पसंद है। अब चलें, अब दोबारा से अंदर चलते हैं। मैं फिर रुक गई थी। जनाब बाहर तो स्टिल बारिश हो रही है और 11-12 बजे का टाइम हो गया। मेरे हाथ में जो है वो दर्द है, तो मैं तो बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ। 12 बज रहे हैं, बच्चे आएंगे, मेहदी आएगा, फिर कासिम आएगा और फातिमा आएगी। और आपको मेरा ये व्लॉग्स मॉर्निंग रूटीन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।